हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस फ्यूचर से जुड़ी हुई डील से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट भी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 49.00 पे ओपन होने के बाद 48.60 का लो और 51.50 का हाई बनाता है। फ्यूचर रिटेल में टोटल एनएससी के ऊपर जनरेटेड वॉल्यूम अगर आप देखें तो 40,90,342, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी की 2,724 करोड़ रुपए। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का 52 वीक लो 40.55 का, हाई है 91.50 का। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से अप्रोच करने की कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ ने ये सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये बात जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये डील कैंसिल हो जाती है तो बहुत बड़ा इनका ही नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। 27,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां हाथ से चली जाएंगी और 27,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी तो देश के ऊपर देश का भी तो नुकसान है इसमें, क्योंकि 27,000 लोगों के हाथ में पैसे जाते हैं तो वो उसको खर्च करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में आता है। अगर उनके हाथ से जॉब चली जाएगी तो उससे उनका तो नुकसान होगा ही, प्लस देश का भी नुकसान होगा, राइट। इसके अलावा ये भी इन्होंने शिकायत करी है कि ये इस डील के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से इनको 40 से 50% इनकी सैलरी में रिडक्शन होता हुआ देखने को मिला है। तो ये भी इसी की वजह से है। तो इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके जो एम्प्लॉयज़ हैं सुप्रीम कोर्ट से कोशिश कर रहे हैं बार बार कि रिलायंस और फ्यूचर की डील को गो अहेड का सिग्नल दिया जाए और अमेज़ॉन को यहाँ से बॉयकॉट करवाया जाए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अर्ज किया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर देख नहीं कर रहा है, देख नहीं पा रहा है उसको बारीकी से। तो सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने दो बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिख करके याद दिलाने की कोशिश करी कि एफडीआई नॉर्म्स को अमेज़ॉन जो है वायलेट कर रहा है, आप इसको क्यों नहीं चेक करते, अगर ऐसा है तो फिर आप इसको रद्द करिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही अनसर्टेन था। तो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को टाइम दिया है, टाइम बाउंड मैनर में चेक करने के लिए कहा है कि आप चेक करिए कि कोई फॉल्ट है कि नहीं अमेज़ॉन की तरफ से, क्या कोई इन्फॉर्मेशन कंसील करी गई है कि नहीं करी गई है, राइट। तो इसको लेकर के सीसीआई को ये बात जो है चेक करनी है और बहुत जल्दी ही उसको जवाब देना है, राइट। सीआईटी की तरफ से बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में केस को फाइल किया गया था। एफडीए नॉर्म्स के अगेंस्ट अमेज़ॉन ने कुछ काम किया है जो नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में। तो ये मुद्दा आपको पता ही है। अब यहाँ पे ये आपका 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग होनी थी इस डील को लेकर के, उसको लेकर के दोस्तों खबर ये है कि 8 दिसंबर को इस हियरिंग को सुना जाएगा। एक्चुअली में इसको डिफ़र कर दिया गया है ड्यू टू सम रीज़न, राइट। और 8 दिसंबर को ही एम्प्लॉयज़ जो हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो अभी फाइल किया है जिन लोगों ने, इनके भी अपील को 8 दिसंबर को ही सुना जाएगा, राइट। तो दोस्तों, किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों की तरफ से यही कोशिश करी जा रही है कि इस डील को हर हाल में ना रोकने से बचाया जाए। वहीं अमेज़ॉन ने अभी सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि टाइम बाउंड मैनर में आप चेक करके बताइए कि क्या कोई यहाँ पे फॉल्ट करी गई है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करी गई है अमेज़ॉन की तरफ से फ्यूचर कूपन लिमिटेड के अंदर 49% एक्वायर करने के पीछे क्या कोई और उसका इंटेंशन था। इसको आप चेक करिए और चेक करके जल्दी से आप बताइए,
राइट। तो इसके खिलाफ अमेज़ॉन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश करी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी सुना नहीं है, इस केस को भी 8 दिसंबर को ही पोस्टपोन कर दिया है। तो 23 नवंबर की हियरिंग ड्यू टू सम बल्कि वॉल्यूम्स नहीं हो सकी, इसको आगे कम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए सलाह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज़ को, और तब 8 दिसंबर को इस केस को सुना जाएगा। तो दोस्तों यही थी एक लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिलायंस डील को लेकर के एंड फ्यूचर रिटेल एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर।